आप सबका स्वागत है लास्ट माइल एजुकेशन चैनल पे, जो आपका ही चैनल है और मैं शुभी आप सबका अपने हृदय से स्वागत करती हूँ। यू ऑल आर वेलकम इन दिस चैनल दैट इज़ नोन एज लास्ट माइल एजुकेशन. So let's talk about something which is very important to our life, that how can we enhance our communication skill. शायद इस चैनल से आप लोग इसीलिए जुड़े हैं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और इम्प्रूव कर पाएंगे. कम्युनिकेशन स्किल मात्र इंग्लिश में नहीं होता, हिंदी में बोलने की एक कला होती है, वो भी हम इस चैनल के माध्यम से सीखते हैं. और कम्युनिकेशन के साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए. In last 2 years में, in last 2 years, I have visited so many places in all over India. पिछले 2 सालों में, पिछले 2 वर्षों में हमने भारत के कई जगहों की यात्रा की है. I will discuss to you what we have learned from the traveling. अब हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग इस पर बातचीत करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने इन यात्राओं में क्या सीखा है. So what you have to do? अब आपको यहाँ क्या करना है? You just have to sit and listen very carefully what I am saying. आपको आराम से बैठ जाना है और बस सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ. मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि मुझे भी 5 वर्ष पूर्व अंग्रेजी बोलने नहीं आता था. From my own experience, I am telling you that I did not know how to speak even a single word in English. Then I started to listen and listen. तब मैंने सुनना शुरू किया. मैंने जब सुनना शुरू किया तो उस समय में इंग्लिश मूवीज़ की बातें सुना करती थी और बहुत सारे ऐसे एक्सेंट में सुना करती थी जो हमारे हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए आसान नहीं था. तो अब इस बातचीत के माध्यम से मैं वो चीज़ आपके लिए आसान करना चाहती हूँ. मैं जो भी हिंदी में बोलूँगी वहाँ पे तुरंत ही उसके बाद मैं उसी चीज़ को इंग्लिश में बोलूँगी. When I started to learn, I faced so many problems because there was not a beautiful channel like this where I can listen directly in Indian accent. So I want to solve those problems for you, and that's why I am creating a beautiful video. So what are you listening? What are you going to listen? The topic must be interesting. Whatever you are communicating, until and unless you are not interested in that topic, you will not communicate at all. सबसे पहले तो ज़रूरी ये हो जाता है कि चाहे आप हिंदी में बोल रहे हो या अंग्रेजी में बोल रहे हो, आप जिस विषय पे बोल रहे हो उसमें आपका गहरा रुझान हो, गहरा इंटरेस्ट हो. मेरा गहरा रुझान तो जैसे कि मैंने बताया यात्राओं में है, और जीवन ही एक यात्रा है. यात्रा किसे पसंद नहीं होती है. माई डीप इंटरेस्ट इज ट्रैवलिंग, माई डीप इंटरेस्ट इज ट्रैवलिंग, एंड आई फील इट that life is like a journey, and who is there in the life who does not like to travel? Everyone, सबको पसंद होता है यात्राएं करना. Everyone wants to travel a lot, but because of some situations, because of some problems, they do not do it. उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम से डील करें जो हमें यात्राएं करने से रोकती हैं. या फिर हो सकता है सबसे पहली बात कि हमारे अंदर उतनी तीव्र इच्छा ही ना हो. सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट जगाना होता है. The first problem is lack of interest. So we will discuss all these things in upcoming videos. Today I am discussing with you that what I have learned from those travelings. A very important lesson. आज तो सिर्फ मैं उस पे बातें करने जा रही हूँ कि मैंने उन यात्राओं से क्या सीखा है और हम लोग उससे अपने अलग अलग जीवन के रास्तों में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. First thing that I have learned is flexibility. Flexibility. अब आपको इन शब्दों पर ध्यान देना होगा जो अंग्रेजी भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का अब हिंदी अनुवाद में आपको नहीं बताऊंगी. फ्लेक्सिबिलिटी का सिर्फ आप अंदर से महसूस करते हुए उस टर्म को समझो. फ्लेक्सिबल होना मतलब ये होता है कि आपने अपने लिए कोई रूटीन बनाया, आपने अपने लिए जीवन का कोई रास्ता चुना, लेकिन जब आप उस रास्ते पे चलने निकले तो आपको पता चला कि हो सकता है उसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़े. पहले घंटे में कुछ और करना पड़े, दूसरे घंटे में कुछ और करना पड़े. और ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को अंदर से बहुत क्रोध में भर देती है, क्योंकि आपका प्री प्लान है, कोई किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो आपको बहुत गुस्सा आता है. मगर जब हम यात्राएं करते हैं तब हम सीखते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल कैसे होना है. सो वॉट वी हैव टॉक्ड हियर, लाइक वेन एवर एनी काइंड ऑफ प्लान वी मेक फॉर आवर लाइफ, it's like we have to do this.
At 7 o'clock, I have to do this. At 8 o'clock, I have to do that. And at 12 o'clock, I have to do that. In life also, like till 20 years, I have to do this. And 25 years, I have to do this. But life never follows your rule. Life has its own rule. And that we learn easily in the traveling. You know what happens in traveling? Whenever we plan for something, itinerary, एक आइटनरी बनाई जाती है यात्रा के लिए, जिसे हम कहते हैं कि यात्रा का विवरण, कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है। अब आइटनरी के अनुसार आप निकल गए, लेकिन आपको पता चला कि आपकी ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई है। पहले ही आपको एक झटका लगता है कि अरे यार, इतना कैसे हो सकता है, ये पहला झटका आपको मिला। फिर आप आगे बढ़ते हो, आपको अपने अनुसार खाना नहीं मिलता है, आप सोचते हो कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बट ये भी संभव नहीं हो पाता है। फिर होटल वाले से हो सकता है कि जो रूम आप बुक करके गए हो, जिस तरीके का उसने रूम दिखाया है, उस रूम के अपोजिट बिल्कुल मिल जाए। और इन सब को फेस करके आपको यात्राएं करनी पड़ती हैं, और आपको खींचना नहीं होता है। धीरे धीरे आप ये सीख जाते हो कि किस तरीके से फ्लेक्सिबल रह के यात्राएं की जाएं। सो फर्स्ट लेसन दैट यू लर्न इन ट्रैवलिंग इज अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, किस तरीके से हम फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। The second lesson that we have learned is the communication itself. बातचीत करने के लिए बहुत सुंदर चीज़ है यात्रा। आसपास के लोगों से जब हम बात करते हैं तो हमारा जो ग्रुप होता है वो बहुत छोटा होता है, हमारे परिवार और हमारे मित्र ही होते हैं। मगर जब हम यात्रा पे निकलते हैं तो हमें जगह जगह के प्रांत के लोग मिलते हैं, विदेशों से भी लोग मिलते हैं। तो जब भी आप विदेशों के लोगों से मिले तो कोशिश करें कि उनकी ही भाषा, जो मुख्यतः अंग्रेजी होती है, उसमें बातचीत करें। वो बेझिझक होकर आपको ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप ग्रामर की टूटी फूटी भाषा में बात करें। ग्रामर पे हम अलग से बात करेंगे कि ग्रामर उतना ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी भाषा के लिए। सो अभी हम लोगों ने क्या बात किया, चलो इसी को अंग्रेजी में समझते हैं। वॉट आई हैव लर्न इज कम्युनिकेशन। वॉट वी डू ऑन द डेली बेसिस इज जस्ट टू टॉक विथ few people like our family and friends. But when we do travel, we meet with the people from different states, from different countries, and you must talk to the people of the foreign country in English only. You must approach them, go to them, please ask them from where you belong, what do you do, and this kind of things. And don't ever hesitate about your grammar, क्योंकि कभी भी आप पूरा कोई भी भाषा पूरी तरीके से अच्छा हो जाएंगे तभी नहीं बोल सकते। हिंदी भी क्या हम लोग को पूर्णतः आती है? नहीं आती ना, फिर भी हम बोलते हैं। हिंदी की कितनी उच्चतम अवस्था हो सकती है, हम सब कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें। उसी तरीके से अंग्रेजी भी जब हम बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे ही हमें करना चाहिए। ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल इन दैट, ट्राई टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल्स, टू द फ्रेंड्स। और ज़्यादातर आप उन लोगों से बात करने का प्रयास करें जो लोग आपको डिमोटिवेट नहीं करते हों, जैसे कि आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स हों जो आपके जैसा ही गोल शेयर करते हों, जिनका गोल सिमिलर हो आपसे। गोल मतलब होता है आपके उद्देश्य, उनका भी उद्देश्य सीखना हो और आपका भी उद्देश्य सीखना हो, ये नहीं कि कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा हो। फिर तीसरा जो लेसन जो मैंने अपनी कम्युनिकेशन, अपने ट्रैवलिंग से सीखा, वो है ओपन माइंडेडनेस, मतलब कि दिमाग को खुला रखना। ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो हम सब जानते हैं कि हमें कुएं का मेढक नहीं होना चाहिए। वी डोंट हैव टू बी ट्रैप्ड इन अ स्मॉल बाउंड्री, हमें एक स्मॉल बाउंड्री के बीच में अपने विचारों में नहीं बंधना चाहिए। बट ये ओपन माइंडेडनेस, ये खुले विचार का होना होता क्या है? इसकी कोई सीमा नहीं है। विचार ऐसे जो खुलते ही चले जाए, जिसको आप बहुत सत्य मानते हो कभी कभी वो भी झूठा लगने लगे। आपके खुद की बनाए हुए जो चीज़ें हैं, जैसे आप सोचोगे कि एक लड़की कैसे यात्रा कर सकती है, फिर मैंने देखा कि एक लड़की फ्रांस की थी, वो पूरे इंडिया के अकेले टूर पे निकल गई थी, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। फिर आप सोचोगे कि एक 70 साल का व्यक्ति कैसे ट्रैवल कर सकता है। जब हम लोग म्यूजियम में गए तो हम लोग देखे कि वो हमसे भी ज़्यादा एक्टिव तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर एक अंकल मिले हम लोगों को जो कि इतना तेज़ फास्ट रन करते हुए वो ट्रैवल कर रहे थे कि हम लोग खुद अपने लग रहा था कि यंग है क्या। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको ओपन माइंडेड बनाती हैं, खुले विचार का बनाती हैं। खुले विचार का होने के लिए ज़रूरी है कि हम अलग अलग लोगों से मिलें। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? वी जस्ट हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओपन माइंडेडनेस। इवन द डेफिनेशन ऑफ ओपन माइंडेडनेस कैन नॉट बी डिफाइंड। यहाँ तक कि क्या होते हैं खुले विचार, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। यू फाइंड इट एवरीवेयर व्हेनेवर यू गो एंड सी समवन हु इज़ डूइंग द थिंग्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम यू। जब आप देखते हो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपसे बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है, तो आप मजबूर हो जाते हो ये सोचने के लिए कि क्या आपके विचार सही थे, और फिर आप रीथिंक करते हो
और वहीं से आपके विचार खुलते हैं. You start to rethink your own criteria, your own life, and then you start being open minded. ये बहुत ही खूबसूरत लेसन है क्योंकि बहुत सारी किताबें हमें ओपन माइंडेड होना ही सिखाती हैं और यात्रा इनमें से एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. ट्रैवलिंग प्लेज अ ह्यूज पार्ट टू बिकम एन ओपन माइंडेड पर्सन. And the beautiful lesson, last but not the least, what I have learned is to become self-confident, extremely self-confident. क्यों ऐसा होता है? जब हम घर पे रहते हैं या फिर उन्हीं रास्तों से जाते हैं जिनसे हम रोज जाते हैं, तो ठीक है हम जी लेते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं. लेकिन जब हम ज्योग्राफी के नए नए आयामों को छूते हैं, जब हिमालय पे जाते हैं, समुद्र की ओर जाते हैं, जंगलों में खो जाते हैं, लोगों से पूछ के अपना रास्ता बनाते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि आज रात कहाँ ठहरेंगे और फिर आपको एक कमरा मिल जाता है उस जगह पे भी, क्या खाएंगे और भोजन का प्रबंध भी हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है, जीवन के प्रति कॉन्फिडेंट बनाता है कि हम जी सकते हैं इस घने बड़े से ज्योग्राफी में. जो मैप इतना बड़ा दिखता है उसमें जाके भी हम सरवाइव कर सकते हैं. सो नॉट But last but not least, what I have learned from my traveling is to become self-confident. Self-confident in the sense, when you live in a home or travel to a place where you travel every day, you start to survive but do not live. But when you go to the different places, explore places geographically that are beyond your imagination, to the Himalayas, to the oceans, your self-confidence boosts up because it gives you the opportunity to explore your own self. It gives you the opportunity to learn that even in the toughest situation you can survive. There are so many examples that I can share with you. बहुत सारी मेरी यात्राओं की ऐसी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी और आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा संभव है. खुद मेरे लिए भी वो संभव नहीं था. कोई यात्राएं शुरू करने से पहले ही मेरी रूह कांप जाती थी कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा. फिर कहीं से तो आत्मनिर्भरता जो थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो आवाज़ देता था कि करो, कोशिश करो. और करने के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप होता है. बूस्टअप मतलब कि बढ़ जाता है. तो ये सब चीज़ें हैं जिनके साथ हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं. अंग्रेजी सीखना एक बहुत छोटा सा पहलू है, उसके साथ साथ हमें जीवन जीने की कला भी सीखनी होती है. लर्निंग एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, ईदर इट इज़ इंग्लिश, इट इज़ फ्रेंच, इट इज़ जर्मन, it is a very small thing of a life. What you have to learn is the overall development. Whatever language you are speaking, आप जिस भी भाषा में बोल रहे हैं, आपको अपनी शैली को सुधारना होगा, आपको अपनी भाषा में गुणवत्ता भरनी होगी. संस्कृत is such a beautiful language. People used to communicate in Sanskrit also. English is also a very beautiful language. But languages are beautiful. But when your mind becomes beautiful, then only language comes in a very beautiful form. जब आपका मस्तिष्क और आपका हृदय दोनों सुंदर होता है तो आप जिस भी भाषा में बोलते हैं वो उस भाषा का सौंदर्य और भी बढ़ा देता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन लास्ट माइल एजुकेशन एंड वी विल डिस्कस मोर इन द कमिंग वीडियोज़. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई सुझाव देना है जिससे कि हम लोग और डे टू डे कनेक्शन पे मिल सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.